हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष डैश में ग्रैमी पुरस्कार जीता। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष डैश में ग्रैमी पुरस्कार जीता। तो प्रश्न का राइट आंसर है 1994। 1994 में जीता। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1994 में। 1994। नेक्स्ट है, अलोंग द रेड रिवर अ मेमोयर डैश के जीवन के बारे में एक पुस्तक है। अलोंग द रेड रिवर अ मेमोयर डैश के जीवन के बारे में एक पुस्तक है। तो यह पुस्तक है सबिता गोस्वामी के बारे में। ऑप्शन नंबर बी, अलोंग द रेड रिवर अ मेमोयर सबिता गोस्वामी के जीवन के बारे में एक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सबिता गोस्वामी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23। बुंदू खान दिल्ली घराने के डैश वादक थे। बुंदू खान दिल्ली घराने के डैश वादक थे। तो सारंगी वादक थे। ऑप्शन नंबर ए सारंगी वादक थे। बुंदू खान दिल्ली घराने के सारंगी वादक थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सारंगी वादक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। तो यह हुई थी 1894 में। ऑप्शन नंबर ए 1894 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में। कब? 1894 में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष 1894 में हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है जन्माष्टमी। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? कालिदास सम्मान, या फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार, या फिर महारी पुरस्कार। तो प्रश्न का सही जवाब है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी। बाकी कालिदास सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और महारी पुरस्कार नृत्य और संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27। संगीता मजूमदार को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कासा डे ला स्पेन द्वारा सम्मानित किया गया? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कथक। ऑप्शन नंबर ए कथक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28। पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। प्रश्न है, पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव ने की थी? किस शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव ने की थी? तो सत्रिया की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सत्रिया प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सत्रिया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक थी? निम्नलिखित में से
कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है एम्मा मैकॉन, ऑप्शन नंबर डी। एम्मा मैकॉन टोक्यो ओलंपिक 2020 में एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक थी। ऑप्शन नंबर डी, एम्मा मैकॉन प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31। वॉलीबॉल नेट पर इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीना का रंग क्या है? वॉलीबॉल नेट पर इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीना का रंग क्या है? तो लाल और सफेद। लाल और सफेद, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है, लाल और सफेद। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32। लक्ष्य सेन का जन्म डैश में हुआ था? लक्ष्य सेन का जन्म डैश में हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था लक्ष्य सेन का जन्म। ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य सेन का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33। हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है? तो फाल्गुन में। ऑप्शन नंबर डी, फाल्गुन में हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, फाल्गुन। प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? किसे भारत में स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में स्टील सिटी के रूप में जमशेदपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक का लेखक है? मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक का लेखक अरविंद अडीगा, विक्रम सेठ, चेतन भगत या फिर सिद्धार्थ मुखर्जी? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेतन भगत। ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक का लेखक चेतन भगत। ऑप्शन नंबर सी, चेतन भगत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 36। दीपा कथा नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? दीपा कथा नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथक का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन नंबर सी, कथक प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 37। द 40 मिनट्स राग डैश द्वारा रचित एक एल्बम है? द 40 मिनट्स राग डैश द्वारा रचित एक एल्बम है? तो प्रश्न का राइट आंसर है अली अकबर खान। ऑप्शन नंबर बी, द 40 मिनट्स राग अली अकबर खान द्वारा रचित एक एल्बम है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अली अकबर खान। अली अकबर खान। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से किसने चाणक्य का मंत्र पुस्तक लिखी है? किसने चाणक्य का मंत्र पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी गई है अश्विन सांघी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अश्विन सांघी द्वारा लिखित है चाणक्य का मंत्र पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी, अश्विन सांघी। प्रश्न नंबर 39। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्योहार आता है? नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्योहार आता है? तो दशहरा आता है नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में दशहरा त्योहार आता है। ऑप्शन नंबर ए, दशहरा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दशहरा। प्रश्न नंबर 40। एक मानक टेबल टेनिस बॉल का आकार क्या है? एक मानक टेबल टेनिस बॉल का आकार क्या है? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 40 मिमी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41। भारत की एक प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस शैली के लिए जानी जाती हैं? भारत की एक प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस शैली के लिए जानी जाती हैं? तो गजल संगीत के लिए जानी जाती हैं। भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर गजल संगीत की शैली के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है, गजल संगीत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न का सह विजेता था? निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न का सह विजेता था? ऑप्शन है भीमसेन जोशी, आशा भोसले या फिर रविशंकर या फिर बिस्मिल्लाह खान।
तो प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।